फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया? चलो समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हर एक इंसान को जन्म से मिलते हैं और कोई राजा, कोई सरकार या राज्य उन्हें छीन नहीं सकती। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कोई एक दिन में नहीं आया था, बल्कि हजारों साल की कुर्बानी, दार्शनिक विचार और राजनीतिक क्रांतियों का परिणाम था। अगर प्राचीन सभ्यताओं की बात करें, जैसे बेबीलोन सभ्यता या भारत में अशोक के शिलालेख, तो उनमें धर्म, सहिष्णुता, कानूनी समानता ऐसे कॉन्सेप्ट यानी नैतिक जीवन के कॉन्सेप्ट तो मिलते थे, पर राजा तब भी सर्वोच्च शक्ति का स्वामी होता था। दुनिया में अगर राजा को भी कानून के नीचे आना पड़ा तो वो था इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा। जी हाँ, 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा जॉन ने मनमाने पूर्ण ढंग से शासन करना शुरू कर दिया था, जैसे टैक्स की रेट को बहुत बढ़ा देना, बिना किसी फ्री ट्रायल के सजाए मौत देना और भी बहुत सारे अत्याचार वहां पर होने लगे थे, जिसका विद्रोह शक्तिशाली बैरन वर्ग ने किया और राजा को घुटने पे ला दिया। राजा समझौता करने पे मजबूर हुआ और वह समझौता कहलाया मैग्ना कार्टा। हालांकि ये कोई आम जनता के लिए नहीं था, पर कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा था और यहीं से बीज पड़ा ब्रिटेन की ग्लोरियस क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता और फ्रांस की क्रांति की। दुनिया में आम जनता के लिए पहली बार लिखित रूप से अगर फंडामेंटल राइट्स मिले तो वो था अमेरिका का संविधान, जिसमें बोलने की आजादी, धर्म की आजादी और फ्री ट्रायल की आजादी मिली। वहीं फ्रांस की क्रांति से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का नारा पूरी दुनिया को मिला। फंडामेंटल राइट्स का विचार नेचुरल लॉ से जन्म लिया, जो आज मानव अधिकार के रूप में सार्वभौमिक है। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। तो चलो कमेंट करके बताओ कि कौन सा आर्टिकल भारत के संविधान का हार्ट एंड सोल कहा जाता है।